मकर राशि वालों, दोस्तों अगले 24 घंटे का समय आपके लिए सबसे खास लाभदायक रहने की संभावना है। कमल के फूल की तरह भाग्य महकेगा आपका, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत है। आज की यह भविष्यवाणी आपके लिए कोई नॉर्मल भविष्यवाणी नहीं है, बहुत ही खास भविष्यवाणी है। क्योंकि दोस्तों आने वाला अगले 24 घंटे का समय इस राशि के हर एक जातकों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। कृपया करके आप इसे सामान्य समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ग्रहों की चाल आपके जीवन के उन हिस्सों को छू रही है जहां पिछले कुछ समय से रुकावटें, देरी और इंतजार दिखाई दे रहा था। दोस्तों आज की इस भविष्यवाणी का सबसे बड़ा संकेत है कि आने वाले दिनों में आपका जो किस्मत है फूल के भांति चमक उठेगा, फूल की तरह महकेगा आपका भाग्य। जी हाँ, जिस तरह कमल कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता और पहचान नहीं खोता है, उसी तरह इस राशि के जातक भी कठिन से कठिन परिस्थिति के बीच रहकर भी अपनी किस्मत को चमकाने की क्षमता रखते हैं, अपने अंदर हौसला रखते हैं। और आपके यही हौसला का जो है परिणाम अब आपको अगले 24 घंटे के भीतर मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यह समय केवल किस्मत के भरोसे आपको बैठना भी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी है, क्योंकि समय बड़ा बलवान है और आने वाला अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही खास रहेंगी। यह समय सही अवसर को पहचानने का है। दोस्तों देखिए, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खास रहेगा और हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसका प्रयोग अगर आप अपने ज़िंदगी में करते हो तो आपका जीवन जो है पूरी तरीके से धन्य हो जाएगा। आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएंगी। बस एक उपाय का प्रयोग आपको करना है, उसके बाद सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों की। दोस्तों आने वाले 24 घंटे के भीतर, यानी कि दोस्तों 13 अगस्त को शुक्रवार है और गुरुवार का संबंध गुरु यानी बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। इसी दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और चंद्रमा सिंह राशि में माघा नक्षत्र से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। ज्योतिष दृष्टि से माघा नक्षत्र का संबंध सम्मान, प्रतिष्ठा, पूर्वजों और अपनी जोड़ों से जोड़ा जाता है। इस राशि के लिए आने वाला समय बहुत ज़्यादा ऊर्जा लेकर आ रही है और यहीं से तो आपकी ज़िंदगी का दिलचस्प कहानी जो है प्रारंभ हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु को ज्ञान, विस्तार, मार्गदर्शन और अवसर का कारक माना जाता है। हाल ही में गुरु के उदय से जुड़े हुए ज्योतिष के विश्लेषण भी सामने आए हुए हैं। इसलिए आने वाला समय रुके हुए कामों में आपको धीरे धीरे गति आने के प्रबल संकेत दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ इस राशि के जातक अचानक जो है मालामाल भी हो सकते हैं। अचानक कोई ऐसी जानकारी आपको मिल सकती है जिसका इंतजार आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। कोई पुराना काम आगे बढ़ सकता है, चाहे वह घर से जुड़ी हो, प्यार से जुड़ी हो या फिर किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो, आगे बढ़ सकता है। किसी व्यक्ति से दोबारा संपर्क हो सकता है, कोई कॉल कर सकता है और कॉल पर खुशखबरी भरा संदेश भी आपको सुना सकता है। किसी नौकरी, व्यापार या पेशों से जुड़े मामलों में बातचीत भी शुरू हो सकती है। साथ ही साथ माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद है और एक छोटी जीव जंतु के रूप में देवी देवता, देवी माता आपके घर पधार सकती हैं और आपके घर को स्वर्ग के समान भी बना सकती है। सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिए, आपको यह एहसास होने लगेगा कि परिस्थितियां अब आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे आपके पक्ष में बदल रही है। जैसे आपको लग रहा था ना कि मेरा समय खराब चल रहा है, लेकिन नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा समय की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ी बात है, ध्यान में समझने वाली बात है। क्या बात है? गुरु आपको अवसर दे सकता है, लेकिन अवसर को सफलता में बदलने का काम आपको खुद करना होगा। इसलिए 24 घंटे के भीतर आपके सामने कोई अच्छा प्रस्ताव भी आ सकता है, कोई ज़रूरी फ़ोन आता है, कोई मीटिंग होती है या कोई व्यक्ति आपको आगे बढ़ने का रास्ता बताता है, तो उसे तुरंत नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं शनिदेव की, जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं। इसलिए जब शनि आपकी राशि से जुड़े हुए हो तो उनका प्रभाव इस राशि के जातकों पर मानसिक रूप से काफ़ी गहरा महसूस भी हो सकता है, ऐसा ज्योतिष संकेत है। दोस्तों शनि की सबसे बड़ी विशेषता है धैर्य, लेकिन अन्याय नहीं करते। अगर आपने पिछले समय में मेहनत की है, अगर आपने भगवान पर भरोसा रखी है और आपको उसका परिणाम नहीं मिला, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार चली गई, बिल्कुल नहीं। कई बार शनि परिणाम को रोकते नहीं हैं, वे परिणाम आने से पहले इंसान को उसके योग्य बनाते हैं। इसलिए अगर पिछले दिनों आपको लग रहा था कि मेहनत बहुत है लेकिन रिजल्ट कम है, तो अब धैर्य मत छोड़िएगा। दोस्तों आपकी कहानी अभी खत्म बिल्कुल भी नहीं हुई है, बल्कि कई मामलों में असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां इंसान हार मानने वाला होता है। अब आते हैं राहु और केतु ऊर्जा पर। जी हाँ,
राहु की ऊर्जा आपको कुछ नया करने, पुराने नियम तोड़ने और अलग रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित भी कर सकती है। देखिए, कई बार राहु इंसान को भ्रमित करता है, तो आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होनी है, बल्कि राहु को आपको समझना है। जी हाँ, राहु की एक समस्या होती है, वह जल्दीबाजी भी करवाता है। इसलिए आने वाले 24 घंटे के भीतर आसपास कोई ऐसा फैसला लेने से आपको बचनी चाहिए जिसमें सिर्फ लालच या जल्दीबाजी शामिल हो, क्योंकि जल्दीबाजी अगर शामिल हो तो समझ जाइए कि राहु आपको भ्रमित कर रहा है, परंतु आपको भ्रमित नहीं होनी है। कोई व्यक्ति अगर आपको कहे कि आज पैसा लगाओगे तो कल ही इस पैसा आपका 10 गुना हो जाएगा, तो तुरंत आपको यकीन नहीं करनी है, बल्कि अपने कदम को आपको सोच समझ कर ही आगे उठानी है। देखिए, ज्योतिष की दृष्टि से व ज्योतिष संकेत का मतलब यह नहीं है कि बिना सोचे समझे कोई जोखिम लिया जाए, बल्कि आपको सोचना है, भगवान अगर आपको इस धरती पर भेजा है तो याद रखिएगा, बल, शक्ति, दिमाग, गोर, पेड़, हाथ, मतलब जो भी होता है सब कुछ देकर भेजा है, तो आपको कोई भी गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों, यह समय अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। इस राशि के जातकों का सबसे बड़ा ताकत है खुद की समझदारी। अब हम बात करते हैं करियर और नौकरी की। बहुत ऐसे नौजवान हैं जो करियर में ग्रोथ चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। देखिए, अगर आप नौकरी करते हैं तो आने वाले दिनों में आपके काम पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नज़र पड़ सकती है, और बहुत लोग जो नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं उन्हें नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। देखिए, आपके द्वारा पहले किया गया कोई काम अचानक चर्चा में भी आ सकता है। जिस काम को आपने छोटा समझकर छोड़ दिया था, वही काम आगे चलकर आपकी पहचान बनाने में मदद कर सकता है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो एक ही जगह उम्मीद लगाकर मत बैठिए। 2-3 रास्ते कम से कम आपको खोजना है। ऑनलाइन आवेदन कीजिए, पुराने संपर्कों से बात कीजिए, क्योंकि कभी कभी नौकरी उस जगह से नहीं आती है जहां हम सबसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं, बल्कि जहां पर उम्मीद नहीं करते हैं। नए नए जगहों से ही हमारे ज़िंदगी में नए नए मौका मिलते हैं। अब हम बात करते हैं व्यापारियों की, बिजनेस की। देखिए, व्यापार करने वाले के लिए समय बहुत ही अच्छा है। ग्राहक और संपर्क बढ़ने वाला है और आपकी आमदनी भी बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर कहें तो आपकी ज़िंदगी में अच्छे समय की शुरुआत भी हो चुका है। दोस्तों, कोई पुराना ग्राहक फिर से आपके दुकान में वापस भी आ सकता है। किसी पुराने पेमेंट को लेकर बातचीत भी हो सकती है, और किसी नए व्यक्ति से मिलने के बाद भविष्य में व्यापार का रास्ता भी खुल सकता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, लिखित हिसाब के बिना बड़ा लेन देन करने से आपको बचनी चाहिए, क्योंकि राहु की ऊर्जा में भ्रम की संभावना बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। इस राशि के जातकों के लिए आने वाला समय बहुत ही खास रहेगा। पैसा आने के संकेत तभी मजबूत होते हैं जब पैसा रोकने की आदत मजबूत हो। मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास पैसा आता तो अच्छी मात्रा में है, लेकिन टिकती नहीं है, तो केवल कमाई बढ़ाना समाधान नहीं है। आपको कुछ खर्चों पर लगाम भी लगानी होंगी। दोस्तों, अपने खर्चों की एक छोटी सी सूची बनाना शुरू कर दीजिए। कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ जरूरत है, और कहाँ सिर्फ दिखावे या भावनाओं में खर्च हो रहा है। अगर आप यह समझ गए तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद भी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं प्रेम और रिश्तों पर। दोस्तों, इस राशि के लिए समय सबसे जरूरी होती है। जी हाँ, बात को मन में दबाकर मत रखिएगा। अगर किसी अपने से नाराज हैं तो सीधे लड़ाई करने के बजाय बातचीत कीजिए, समस्या को सुलझाए। कई रिश्तों में समस्याएं प्यार की कमी से नहीं होती है, समस्या होती है गलतफहमी की। जी हाँ, इसलिए अगर आपको कोई अपना पिछले दिनों आपसे दूर हुआ था तो एक बार शांत मन से बात जरूर कर सकते हैं। देखिए, कई बार जो है, अगर शांत मन से बात करने से टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। और घर में अगर मान लीजिए बहुत लंबे समय से कलह कलेश चला रही हैं, परेशानी चल रही है, और कोई कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको कोर्ट केस मामले में परेशानी हो रही है, तो उन लोगों के लिए भी समय जो है बहुत अच्छा निर्माण हो चुका है। विवाहित लोगों के लिए परिवार से जुड़ा कोई निर्णय भी सामने आ सकती है, और अविवाहित लोगों के लिए किसी पुराने परिचित या मित्र के माध्यम से बातचीत आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। अब हम बात करते हैं परिवार और घर की। जी हाँ, देखिए, मघा नक्षत्र को परंपरागत ज्योतिष में पूर्वजों और पारिवारिक परंपरा से भी जोड़ा जाता है। इसलिए 24 घंटे का जो समय है, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना आपके लिए विशेष रूप से अच्छा माना जा सकता है। अगर माता पिता या घर के किसी बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद मिल जाए आपको, तो उसे सामान्य बात समझकर नज़रअंदाज नहीं करनी है। कभी कभी जिस आशीर्वाद को हम साधारण समझते हैं ना, वही हमारे जीवन में सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा बन जाता है। दोस्तों,
आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर एक ऐसा घटना आपकी ज़िंदगी में होगा जो आपको पूरी तरीके से मालामाल बना देगा। सबसे ज़रूरी बात, आपका भाग्य किस दिशा में खुल रहा है। मेरी ज्योतिष से शैली की इस भविष्यवाणी में सबसे मजबूत संकेत 3 क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। पहला क्षेत्र है काम और करियर, दूसरा है रुका हुआ पैसा या आर्थिक योजना, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पुराने संपर्क से मिलने वाला नया मौका, नया अवसर। जी हाँ, इसलिए आने वाले कुछ दिनों में 3 चीज़ों पर आपको नज़र हमेशा बनाए रखना है। अचानक आने वाला फोन आपके लिए बहुत खास हो सकता है, खुशियों भरा कॉल आ सकता है, पुराने व्यक्ति का संदेश आपको मिल सकता है, या फिर ऐसा अवसर मिले जिसको देखकर पहली नज़र में आपको लगे कि यह छोटा है, क्योंकि हो सकता है वही छोटा अवसर आगे चलकर बड़ी दिशा आपको दे दे, बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता आपको दे दे। और अब हम बात करते हैं जिसका आपको उस बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, शुभ संकेत, शुभ समय का शुरुआत। अगर आने वाले दिनों में आपको बार बार कमल का फूल दिखाई दे, गुरुवार के दिन कोई पीले रंग की वस्तु विशेष रूप से नजर आ जाए, या कोई पुराना व्यक्ति अचानक संपर्क करे, तो इसे आप अपनी आस्था के अनुसार एक सकारात्मक संकेत मान सकते हैं। लेकिन याद रखिए, संकेत तभी काम के होते हैं जब कर्म साथ हो। इसलिए केवल भविष्यवाणी सुनकर बैठना नहीं है दोस्तों, आपको अपना कर्म भी करना है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं आज के सबसे छोटे उपाय की, जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, सुबह स्नान आदि करने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु या फिर अपने इष्ट देव का नाम जाप करना है। यदि संभव हो तो पीले रंग की कोई वस्तु या पीले फूल अर्पित करना है। इसके बाद श्रद्धा से गुरु मंत्र का जाप करना है। ओम बुध बृहस्पताय नमः कम से कम 21 बार या फिर 33 बार आप जाप कर सकते हैं। और यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद भी आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। आपके जीवन में अगर अभी भी अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सूरज निकलने वाला नहीं है। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और आपकी ज़िंदगी में भी कुछ परेशानियां ऐसी हो सकती हैं जो आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए आई हो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन याद रखिए, एक बात आपको दिल में बैठा लेना है, मैं अपनी परिस्थिति से बड़ा हूँ, मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ और सही समय आने पर मेरा भाग्य भी मेरा साथ देगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसा आपको अपने अंदर विश्वास रखनी है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आने वाले समय में आपका जो किस्मत है वह पूरी तरीके से कमल के फूल की तरह खिल उठेगा और दुनिया वाले देखेंगे आपकी जलवा को। कोई तुम्हारा बराबरी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तुम्हारा भाग्य बदलेगा तो हर एक व्यक्ति परेशान हो जाएगा या सोच करके इसका भाग्य कैसे इतना तेजी गति से बदल सकता है। लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकेत यही कह रही हैं, 24 घंटे के भीतर एक कुत्ता आपके घर पधारेंगे, क्योंकि भगवान शनिदेव महाराज आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार की घटनाएं होंगी। अगर आप इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो याद रखिएगा, देवों के देव महादेव सदैव आपके ऊपर मेहरबान होंगे और महादेव जी के आशीर्वाद से जिंदगी में जबरदस्त मोड़ आ सकता है। जी हाँ, जो आपने खोए थे पिछले 6 महीने में, वे सारी खुशियां आपको मिल सकती है और आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसा संभव है। लेकिन ज्योतिष दृष्टि से बिल्कुल संभव है दोस्तों। हमारे ज़िंदगी में वह सारी घटनाएं हो सकती है जो हम सिर्फ कल्पना करते हैं, परंतु उसके लिए आपको महादेव जी को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं वो। लेकिन इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक छोटा सा बात बताना चाहते हैं दोस्तों। अगर सच में आपको बड़ा इंसान बनना है ना, तो याद रखिएगा, आपको कर्म करते रहना होगा, देवी देवताओं का नाम जाप करते रहना होगा, कभी भी आपको हार नहीं मानना होगा। अगर हार मान जाओगे तो बड़ी सफलता आपके हाथ नहीं आएंगी। और वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महाकाल का आशीर्वाद चाहते हैं वह वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखें, आपके सारे कार्य बन जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, दोस्तों, रिश्तेदार से चली आ रही गलतफहमियां अब जाकर दूर करने की कोशिश सफल होंगी और संबंध भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे। किसी निजी परेशानी से भी राहत आपको मिल सकती है और आर्थिक या फिर धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समेत देने से मानसिक अशांति भी आपको मिलेंगी। जी हाँ, साथ ही साथ अचानक बड़ा खर्चा सामने भी आ सकता है, इसलिए बजट का आपको ध्यान रखनी है। दूसरों के गुस्से या फिर अहंकार के कारण अपना मन खराब ना करें, शांत रहें और कुछ समय अपने लिए भी निकालें। दोस्तों, कारोबार के लिए परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। सही समय पर सही फैसला लेना सबसे जरूरी होता है।
अट के काम आगे बढ़ सकते हैं। कमीशन से जुड़े कारोबार में फायदा होने की संभावना है। ऑफिस के मामलों में सावधानी रखें और आलस और अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना परेशानी बढ़ा सकता है। खान पान और दिनचर्या को भी आपको व्यवस्थित रखने की जरूरत है। आज दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना मुश्किल लग सकता है। मन में उलझन और असमंजस रहेगा। समस्या को टालने के बजाय सही समय पर फैसला लें। भावनाओं और समझदारी दोनों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। नौकरी बदलने या नया प्रोजेक्ट लेने या टीम से जुड़ी रणनीति या महत्वपूर्ण फैसला करना पड़ सकता है। अलग अलग लोगों की सलाह आपको उलझा सकती है। सभी बातों को समझकर शांत मन से फैसला आपको लेने चाहिए। ज़्यादा सोचने से नींद और बेचैनी की परेशानी हो सकती हैं। पर्याप्त आराम करें। योग और ध्यान से तनाव कम करने में आपको मदद भी मिल सकती है। देखिए, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, ऐसा भी ग्रह गोचर का संकेत है। माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, जिसके कारण कोई निजी समस्या सुलझ सकती है। घर की व्यवस्था सुधारने की कोशिश भी सफल होंगी। करीबी रिश्तेदार से मुलाकात होंगी। काफ़ी समय बाद सबके साथ समय बिताने से तनाव कम होंगी। जी हाँ, और खुशी भी आपको मिलेगी। गैर जरूरी कामों में समय बर्बाद ना करें। निजी परेशानी में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। किसी दोस्त की वजह से परेशानी में पड़ सकते हैं आप, लेकिन जल्दी ही सच्चाई सामने आ जाएंगी। आज किसी ऐसे से वादा ना करें जिसे निभाना मुश्किल हो। दोस्तों, कारोबार में फायदे की स्थिति बनेगी। योजना बनाकर काम करेंगे तो अच्छे मौके मिलेंगे। किसी कंपनी से आपको अच्छा खासा अधिकार या फिर महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। दोस्तों, ज़्यादा काम के कारण थकान हो सकती है। तनाव कम करने के लिए आराम और योग के लिए समय आपको निकालना चाहिए। आज अचानक कुछ परिस्थितियां बदल या खत्म हो सकती हैं। शुरुआत में इससे तनाव या निराशा होंगी, लेकिन आगे नए लक्ष्य और अनुभव के लिए रास्ता खुलेगा। पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे आपको बढ़ना ही पड़ सकता है। कुछ सहकर्मी आपके पक्ष में नहीं रहेंगे और अचानक चुनौतियां सामने आ सकती हैं। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति अच्छी तरह समझें। धैर्य और सही समय पर लिया गया फैसला परेशानी से निकाल देगा। गलतफहमी या अचानक बनी दूरी रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। पार्टनर से ईमानदारी से बातचीत करें। विवाहित लोग पुराने या अधूरे रिश्ते को लेकर भावुक भी हो सकते हैं, इसलिए आगे नए रिश्ते की संभावना बनेगी। पूरी नींद लें और खुद पर जरूरत से ज़्यादा दबाव ना डालें। नियमित हल्की एक्सरसाइज और योग से शरीर मन को स्थिर बनाए रखेंगी। दोस्तों, आज आपको कई दिक्कतों और मतभेदों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिस वजह से आप झुंझुलाहट महसूस भी कर सकते हैं। जी हाँ, जीवन के बुरे दौर में पैसा ही काम आता है, इसलिए आज से ही अपने पैसे की बचत करने के बारे में विचार करें, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती है। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर से तारोताज़ा करने का दिन है। प्यार मोहब्बत के नज़रिए से बेहतरीन दिन है। प्यार का मजा चखते रहें। जो भी आप आज करेंगे, आप हमेशा प्रभावशाली स्थिति में रहेंगे। खाली समय का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन आप आज इस समय का दुरुपयोग करेंगे, इस वजह से आपका मूड भी खराब होगा। जीवन साथी से निकटता आज आपको खुशी भी दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए कांसे का दान करें, इससे बुध प्रसन्न रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।